यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से उस महान जीवित परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने हम सबों को जीवितों के मध्य रखा। धन्यवाद देते हैं। आइए हम इस सभा को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के मधुर वचनों के द्वारा। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम स्तुति गीत गाते हुए हम परमेश्वर का जय जयकार करें। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोग तो स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन करो। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसके सब काम सच्चाई से होते हैं। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं और हम उस महान जीवित परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा प्रार्थना को करते हैं। सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से आपके महान नाम को स्मरण करते हुए अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। पिछले सप्ताह भर आपने हमें संभाल के रखा, हमारे हर एक बातों में आपने हमारी सहायता की। हर परिस्थितियों में प्रभु जी आप हमारे संग रहकर हमें बलवंत किया, इससे धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने हम सब के बदले उस कलवरी के क्रॉस पर अपने आप को बलिदान होने के लिए सौंप दिए। उनके मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन उठने के बाद हम प्रभु जी आपके प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। हाँ प्रभु जी, उनके पुनरुत्थान की शक्ति को एक बार फिर से अपने जीवन में अनुभव करते हुए आपके नाम की बढ़ाई, आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा को करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के लिए, साउथ लालागुड़ा बैप्टिस्ट चर्च के लिए हम धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के हर एक अधिकारियों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हर एक कमेटी मेंबर्स के लिए धन्यवाद देते हैं, ईसी मेंबर्स के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने अपने प्रियजनों को आपने सुरक्षित रखा, हर एक कार्यों में आपने उन्हें आशीष दी, धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, होने दीजिए कि हमारी कलीसिया के द्वारा, जिस कलीसिया को आपने अपने लहू के द्वारा चुनकर पाक और साफ किए हैं, दया सागर आपके उस महान प्रेम में हम बढ़ते हुए लोगों को आपके प्रेम के बारे में बताने के लिए सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, इस समय हम अपने कलीसिया के पासवानों के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके जीवन में आपके आशीष को चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के हर एक विंग्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उन सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, हम हर एक विंग्स के हर एक बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक विंग्स के प्रभु जी क्वायर्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक क्वायर को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। गीतों के द्वारा आपके नाम की महिमा करने का अवसर आपने हम सबके जीवन में दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि हम जय जयकार के साथ आपकी स्तुति और प्रशंसा करें, हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु जी स्तुति और प्रशंसा में जो आनंद और खुशी को हम पाते हैं, उसे हम लोगों तक बखान करने के लिए सहायता कीजिए। खुदावंद, इस समय को आप आशीष कीजिए, आपके वचन के द्वारा आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए, ताकि प्रभु जी हम सब आपके वचन को सुनकर, आपके वचन को प्रभु जी अपने हृदय में ग्रहण कर हम आपके नाम की बढ़ाई करने वाले बन सके। केवल हम सुनने वाले नहीं, परंतु इस वचन के अनुसार चलने में आप सहायता कीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमारे संग हैं, इसे धन्यवाद देते हैं, और यही कारण है कि हम आने वाले सप्ताह की ओर आपकी ओर ताकते हुए आगे बढ़ते हैं। पिता परमेश्वर, पिछले सप्ताह भर आपने हमें संभाल के रखा, धन्यवाद देते हैं। आने वाले सप्ताह में आपके अनुग्रह चाहते हैं। पिछले सप्ताह हमने प्रभु जी उन बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना की थी, आपने उनके जीवन में आशीष को दिया, इसे धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में प्रभु जी और कोई बीमार और तकलीफ में है तो उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आप आशीष दीजिए, उन्हें आप स्वस्थता को प्रदान करके दीजिए। विशेष तौर से इस समय को आपके अधीन करते हुए, हम सबको आपके अधीन करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तुझे मैं प्यार करूं,
तुझे मैं प्यार करूं यीशु, तुझे मैं प्यार करूं, ना मुड़े ना कभी तेरी चरणों में आकर, तेरी राह पे चलते आगे आगे बढ़े, ना मुड़े ना कभी तेरी चरणों में आकर, तेरी राहों पे चलते आगे आगे बढ़े, ना मुड़े ना कभी। तुझे पूजेंगे हम, तुझे पूजेंगे हम यीशु, तुझे पूजेंगे हम, ना मुड़े ना कभी तेरी चरणों में आकर, तेरी राहों पे चलते आगे आगे बढ़े, ना मुड़े ना कभी तेरी चरणों में आकर, तेरी राहों पे चलते आगे आगे बढ़े, ना मुड़े ना कभी। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर ने हम सबके जीवन में आज के इस दिन को जोड़ा कि इस पुनरुत्थान के दिन हम उस महान जीवित परमेश्वर को हम स्मरण करते हैं, गीतों के द्वारा हम उनकी आराधना कर पाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास जो माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में हम बहुत से चीज़ों को देखकर हम दुखी और उदास हो जाते हैं। पिछले 45 दिनों से हम सब लॉकडाउन में हैं और इन परिस्थितियों में हम सब जो हैं देख रहे हैं कि परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बदलते जा रही हैं। कभी हम इस प्रकार सोचते हैं कि शायद सब कुछ संभल रहा है, फिर कुछ दिन के बाद ऐसा लगता है कि शायद तकलीफ़ और बढ़ने वाली है। इन सब के बीच में जब हम बहुत से परिस्थितियों को देखते हैं तो हमारे मन को कई बार हम पाते हैं कि हम इस जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, और चारों तरफ मृत्यु को हम देखते हैं और मृत्यु का भय जो है सारे मानव जाति को डरा रहा है। आज कोरोना से हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि कोरोना जो है वो मृत्यु को लेके आ रही है। कम से कम पूरे विश्व में अगर हम गणना करें तो कम से कम 38 लाख के आसपास लोग इस कोरोना से त्रस्त हैं और कम से कम 2.5 लाख के आसपास लोगों ने अपने जान को गंवा दिए हैं।
सो मृत्यु जो है बलवंत दिखाई दे रही है। अब पिछले 2 दिन पहले भी हमने देखा कि वाइजैक में जो है गैस कांड हुआ और उसमें भी बहुत से लोग जो हैं मारे गए हैं, छोटे बच्चे और कुछ परिवार के लोगों ने अपने दम को छोड़ दिया और करीब 5 से 10 हज़ार लोग उस गैस से प्रभावित हुए हैं। सो इस प्रकार की घटनाएं हम हर समय अपने जीवन में हम सुनते हैं, देखते आए हैं। इन सब परिस्थितियों के बीच में मृत्यु जो है हमें भय के बीच में लेके आती है और हम उस मृत्यु के भय से कई बार हम जो है इस दुनिया में हम घबराते हैं। परंतु अगर हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करें तो जिस मृत्यु से सारी दुनिया घबरा रही है, जिस मृत्यु से सारे लोग डरे हुए हैं, उस मृत्यु पर यीशु मसीह ने विजय को प्राप्त किया है। ये हमारे लिए सुसमाचार है, ये हमारे लिए आनंद की बात है। आनंद की बात इसलिए है क्योंकि मृत्यु जो है सबको घबराती है, डराती है, परंतु सुसमाचार हमें बताता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में अनंत काल को प्रदान किया है और यही हमारे लिए आनंद का विषय है। सो इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो शारीरिक मृत्यु सबके लिए संभव है और शारीरिक मृत्यु के बाद एक मृत्यु ऐसी है जो अनंत काल की मृत्यु है और उस अनंत काल की मृत्यु से बचना है तो हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है और जितने लोग उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे अनंत काल की मृत्यु से बचाए गए हैं। सो उस अनंत काल की मृत्यु पर विजय हम यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करते हैं। सो इस संध्या काल के समय मैं आपके साथ इस विक्ट्री के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। विक्ट्री इन क्राइस्ट, मसीह में जो विजय है, मसीह में जो जय है, उस जय के बारे में, उस विजय के बारे में हम थोड़ा समय अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे। आइए मेरे साथ मिलकर कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में आइए या कुरिन्थियों की पहली पत्री में आइए। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15, पहला कुरिन्थियों उसका 15वें अध्याय उसके 57वें वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स नंबर 57, वहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। देखिए यहां पर प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया को बता रहे हैं, हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत किया है। हमें जयवंत किया है, किस बात पर जयवंत किया है? अगर हम देखें तो वहां पर 55वें वर्ष में हम पाते हैं, हे मृत्यु तेरी जय कहां, यानी मृत्यु पर हमें जय को प्रदान किए हैं। इस नाशवान शरीर पर हमने अविनाशी शरीर को पहन लिया है और हम उस वचन को देखते हैं जहां पर लिखा है, हे मृत्यु तेरी डंक कहां, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। तो प्यारे दोस्तों, यहां पर बहुत ही स्पष्ट रूप से हम पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में एक विक्ट्री को दी है, एक जय को प्रदान किया है और वो जय जो है मृत्यु पर जय है। सो प्यारे दोस्तों, उस मृत्यु पर जो जय है उसे हमें समझने की जरूरत है, उस मृत्यु पर जो जय है उसे हम जानने की जरूरत है। और इसलिए वहां आगे लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हैं हो कि तुम्हारे परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो देखिए यहां पर हमें उत्साहित करते हुए परमेश्वर का वचन हमें याद दिला रहा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत किया है। आगे वो कह रहे हैं, इसलिए हे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो। सो परिस्थितियों में दृढ़ और अटल रहें और जो काम प्रभु ने हमें जो दिया है उसे हम सर्वदा उसमें बढ़ते चले जाएं। जो भी काम परमेश्वर ने आपको दिए हैं उसमें आप उस कार्य को करते हुए आप आगे बढ़े, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परिश्रम जो है वो व्यर्थ नहीं है। मसीह में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन है। सो हम जो भी कार्य कर रहे हैं परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के आराधना और स्तुति में, हम लोगों को चलाने में, हमारी कलीसिया जो है जो सोशल वर्क कर रही है, जो लोगों को भोजन करा रही है या जो दुख और तकलीफ में उनकी सहायता कर रही है, इन सारी बातों में हम देखते हैं कि हमारा जो परिश्रम है वो व्यर्थ नहीं है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने एक ऐसा जीवन दिया है जो जयवंत है। द विक्ट्री इन क्राइस्ट जीसस, नॉट डिफीट, दैट इज द प्रिविलेज ऑफ दोज हु सर्व जीसस।
हम जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं उनके लिए हार नहीं है, परंतु उनके जीवन में जय है। इसलिए हमें क्या करना है? थैंक्स बी टू गॉड। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने हमें विक्ट्री दी है मसीह यीशु के द्वारा। और इस वचन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो विक्ट्री है। इन क्राइस्ट वी हैव मेनी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा बहुत से आत्मीय आशीष को हम देखते हैं। अगर हम इफिसियों की पत्री में आए, उसके पहले अध्याय को अगर हम पढ़ें तो वहां पर आत्मिक आशीषों को हम देखते हैं, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को हम देखते हैं। उन स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें चुना है। इस दुनिया के आरंभ से पहले ही उन्होंने हमें चुना है। गॉड द फादर हैज चोजन अस बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। यह आशीष है जिस परमेश्वर ने हमें चुना है। उसी प्रकार हम आगे बढ़े तो उसी इफिसियों की पत्री में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है, लेपालकपन दिया है। ये एक आशीष है। तीसरी आशीष को अगर हम देखें तो परमेश्वर ने हमें जो है छुटकारा दिया है, हमारे पापों से उन्होंने मुक्ति को प्रदान की है। अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने के द्वारा हम जो है छुड़ाए गए हैं। सो गॉड द फादर हैज चोजन अस बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। गॉड द सन जीसस क्राइस्ट रिडीम्ड अस फ्रॉम द इटर्नल डेथ। और हम उस यीशु मसीह की आराधना स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं जिन्होंने अपने पवित्र आत्मा परमेश्वर को हमारे जीवन में भेजकर हम पर मोहर लगाई है। सो हम पाते हैं कि गॉड द होली स्पिरिट सील्ड अस, दैट इज द ट्रायून वर्क ऑफ गॉड। त्रिएक परमेश्वर जो है हमें इस प्रकार हमारे जीवन को में अनंत काल को प्रदान करते हैं। हमारे जीवन की मृत्यु को हटाकर हमारे जीवन को अनंत काल में ले चलते हैं। सो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के एक आत्मीय आशीषों को हम अगर इफिसियों की पत्री में देखें तो कम से कम 8 से 10 आशीषों को हम देख सकते हैं। दैट आर कॉल्ड स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। सो इस प्रकार के आशीषों को हमें परमेश्वर प्रदान करते हैं। और इन आशीषों के बीच में हम देखते हैं कि इस दुनिया में जो दुनिया की जो ताकतें हैं, जो अंधकार की शक्तियां हैं, वे भी हमें उस आशीषों से को प्राप्त करने से रोकती हैं। अगर हम बाइबल में देखें तो 3 मुख्य रूप से हम पाते हैं, 3 चीज ऐसे हैं जो हमें रोकते हैं, जिसे यीशु मसीह ने डिफीट कर दिया, फिर भी वे हमारे जीवन को जो है वो जो है परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर वो 3 शक्ति को अगर हम देखें तो पहला जो है शैतान है, जो अपने कार्यों के द्वारा हमें जो है परमेश्वर से दूर ले जाता है। दूसरा जो है वो फॉल्स प्रॉफिट्स हैं, फॉल्स प्रॉफिट्स, झूठे भविष्यवक्ता। झूठे भविष्यवक्ता भी कई बार अपनी भविष्यवाणी से परमेश्वर के लोगों को दूर ले जाते हैं और वे परमेश्वर के वचन को समझने से परे करते हैं। और तीसरा जो है वो एंटी क्राइस्ट है, मसीह विरोधी। ये 3 जो है वो परमेश्वर के कार्य या परमेश्वर जो हमें आत्मिक आशीष देना चाहते हैं उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और इनके बीच में हम जो है इस दुनिया में रह रहे हैं जब इन तीनों के तरफ से हमें रुकावट आती है। एक शैतान है जो अपने घमंड के कारण परमेश्वर से दूर हो गया और हमारे जीवन में वो कई बार घमंड को लाकर हमें परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करता है। झूठे भविष्यवक्ता जो है वो बाइबल की बातों को तोड़ मरोड़ के हमें बाइबल की बातों की सच्चाई को दूर कर हम उनके सिखाए हुए टीचिंग्स को का पालन करते हुए हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। और तीसरा जो एंटी क्राइस्ट है, जो ये कहता है कि यीशु मसीह ने जो है 100% मनुष्य नहीं है, यीशु मसीह जो है 100% परमेश्वर नहीं है। एंटी क्राइस्ट का मुख्य काम यह है, जो मसीह विरोधी जो है उसका मुख्य काम यह है, वो हमें यह बरगलाता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास ना करें। अगर हम विश्वास करें भी तो केवल ये विश्वास करें कि यीशु मसीह 100% मानव नहीं थे, या वो कहते हैं कि यीशु मसीह 100% ईश्वर नहीं थे, या वो कहते हैं कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो वो ईश्वर नहीं थे, या जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए तब वो ईश्वर नहीं थे। सो इस प्रकार 3 चीजें हैं जो हमें हमेशा हमारी विक्ट्री में रुकावट को लाने की कोशिश करते हैं। परंतु बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने हमें विक्ट्री दे दिया है और इस बात को हमें समझने की जरूरत है। और यहाँ पर हम वही बात को पाते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। और इसलिए हमें जो है सर्वदा आगे बढ़ते रहना है और हमें परिश्रम करते रहना है, क्योंकि हमारा परिश्रम जो है वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है। कैल्विनिज्म भी इसी बात को बताता है कि परमेश्वर ने जिसे चुना है उसे वो अपने लिए चुन लिए हैं और वे स्वर्ग राज्य के वारिस हैं।
तो कुछ लोग जो है उसे भी विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि अगर परमेश्वर ने अपने लोगों को चुन लिया है तो आपको सुसमाचार सुनाने की जरूरत क्या है। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम परमेश्वर के कार्य के लिए हम हमेशा आगे बढ़ते चले जाएं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहा है कि सर्वदा आगे बढ़ते जाओ और तुम्हारा परिश्रम जो है प्रभु में व्यर्थ नहीं है। सो इस प्रकार की बातें जो है शैतान, झूठे भविष्यवक्ता और क्रिस्त विरोधी जो है, मसीह विरोधी जो है, एंटी क्राइस्ट, ये हमें रोकते रहते हैं। परंतु विजय परमेश्वर की ओर से हमें प्रदान किया गया है और उस विजय के बारे में 3-4 बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, जब हम विजय कहते हैं तो यीशु में हमें वो विजय है। इन क्राइस्ट वी हैव दैट विक्ट्री, आउट ऑफ क्राइस्ट वी डोंट हैव एनी विक्ट्री। सो मसीह में हमें जो है वो विजय हम देखते हैं। दूसरी बात जो हम देखते हैं, जो विजय हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं, वो परमेश्वर ने हमें दिया है। गॉड गिव्स अस विक्ट्री। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ माई माइट, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ माई नॉलेज, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ माई स्ट्रेंथ। ये जो विक्ट्री जो है, जो विजय जो है, वो हमारी शक्ति से नहीं, वो हमारी सामर्थ्य से नहीं, वो हमारे ज्ञान से नहीं, वो हमारे किसी और काम से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। सो इस विक्ट्री को हमें हमेशा इस प्रकार समझने की जरूरत है। विक्ट्री इज इन क्राइस्ट एंड विक्ट्री इज गिवन टू अस बाय गॉड। और इन दो बातों को अगर हम सही रूप से समझ जाएं तो हम परमेश्वर के प्रॉमिसेस जो हैं उसे हम अच्छी रूप से समझ सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के प्रॉमिसेस को देखें तो वहां पर महत्वपूर्ण प्रॉमिसेस को हम देखते हैं। ऑल द प्रॉमिसेस आर यस इन क्राइस्ट। अगर दूसरे कोरिन्थी उसका पहला अध्याय उसके 20वें वचन को देखें, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 20 को अगर हम देखें तो वहां पर हम इस बात को देखते हैं। उसके 20वें वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, यानी जितने भी प्रॉमिसेस हैं, वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है, हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो प्यारे दोस्तों, यहां पर देखिए, मसीह यीशु के द्वारा हमारे जीवन में जितने भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं वे सब हाँ और आमीन है, हाँ और आमीन है। और इसलिए हम उस परमेश्वर की महिमा को करते हैं। तो हमारे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। वहां पर लिखा है, हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसे हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। सो प्यारे दोस्तों, यहां पर हमें समझने की बात यह है कि परमेश्वर ने स्वयं हमें अभिषेक किया है और हम उनके अभिषिक्त हैं। और इसलिए वहां पर हम इस बात को समझे कि जितने भी प्रॉमिसेस परमेश्वर कह रहे हैं, विक्ट्री जो है एक प्रॉमिस है जो परमेश्वर ने कहा है और इसलिए वो हमारे लिए यस और आमीन है। सो दूसरे कोरिन्थी उसके पहले अध्याय उसके 20वें वचन में हम इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से हम पाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस विक्ट्री को हमें जो है बहुत ही हिम्मत के साथ अपने जीवन में उसे उतारना है। अगर ये विक्ट्री जो हमें परमेश्वर ने दी है, जो हमें मसीह में मिला है, उस विक्ट्री को हमें जो है पूरे धैर्य के साथ उसमें आगे बढ़ना है। इसलिए चौथी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि इस विक्ट्री के कारण कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं कर सकती है। इस विक्ट्री में हम इस बात को देखते हैं कि नथिंग सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। ये चौथी बात को हम देखते हैं। चौथी बात यह है कि नथिंग सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड विच इज इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड। आइए मेरे साथ मिलकर रोमियो की पत्री में आइए। रोमन्स चैप्टर 8। हम सब जानते हैं कि रोमियो की पत्री 8वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण एक चैप्टर है और इस 8वें अध्याय में बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को हम सीखते हैं। तो आइए मेरे साथ मिलकर कुछ वचनों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। रोमन्स उसका चैप्टर 8, रोमन्स चैप्टर 8, वहां पर अगर एक दो वचनों को अगर हम देखें तो वहां पर हम इस प्रकार पाते हैं। वहां पर 37वें वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, 37th वर्स ऑनवर्ड। वहां लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से हम पाते हैं, उसके 37वें वचन में हम स्पष्ट रूप से पाते हैं कि परमेश्वर जिसने हमें चुना है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। इन सब बातों में, इस दुनिया की सारी बातों में हम उसके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है
अलग कर सकेगी। परमेश्वर अपने इस वचन को आशीष दे। हम जो सुन रहे हैं, हम मन में बहुत ही आनंदित के साथ इस बात को कहें कि हाँ प्रभु जी, आपका वचन हमसे कहता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम जयवंत से बढ़कर इसलिए हैं क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा आपने हमसे प्रेम किया है। आपने हमसे प्रेम किया है और इसलिए हमें कुछ भी आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती है, चाहे वो मृत्यु हो या जीवन, या ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना कोई और चीज। प्यारे दोस्तों, ये हमारे जीवन में हमें समझने की जरूरत है। इसलिए हमें पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे हिम्मत के साथ इस दुनिया में आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, ना मृत्यु, ना जीवन, ना सामर्थ्य, ना कोई और चीज। और इसलिए वो कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में है, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकती है। इसलिए हमें उस जीवन, उस विक्ट्री को हमें हमेशा याद रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। ये चौथी बात हम देखते हैं। तो पहली बात हमने देखा कि हमारे जीवन में जो विक्ट्री है वो परमेश्वर यीशु मसीह में है, और हमने दूसरी बात जो देखा वो ये है कि विक्ट्री जो है परमेश्वर ने हमें दिया है। और तीसरी बात जो हम देखते हैं कि सारे प्रॉमिसेस यस और आमीन है मसीह यीशु में। चौथी बात हम देखते हैं कि कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। तो इसलिए हम उस विजय उत्सव में आगे बढ़ते चले जाएं। यह परमेश्वर का प्रेम है, और उस परमेश्वर के प्रेम में हमें आगे बढ़ते हुए हमें परमेश्वर के कार्य को पूरा करना है। और इस बात को हम उसी 8वें अध्याय उसके 28वें वचन को अगर हम देखें, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। प्यारे दोस्तों, यह वचन हम सब के लिए बहुत ही परिचित वर्ष है। इस 28वें वर्ष में हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। इस लॉकडाउन के बीच में भी हमारे लिए परमेश्वर ने भलाई उत्पन्न किया है। हमारे परिवारों में उन्होंने भलाई उत्पन्न किया है, हमारे जीवनों में उन्हें भलाई उत्पन्न किया है, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम रखने वाले हैं। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसके उस प्रेम को हम जानकर हम उन प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं। तो चौथी बात हमने सीखा कि हम जो है कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। पांचवी बात की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं। पांचवी महत्वपूर्ण बात जो है वो हमें गोल्डन चेन की ओर दर्शाती है। गोल्डन चेन, इस दुनिया में बहुत सारे चेन्स हैं और इस बहुत सारे चेन्स को हम जानते हैं, परंतु सोना जो है अपने आप में बहुमूल्य है। उस सोने के चेन को हम देखते हैं कि एक के बाद एक दूसरे से लगे हुए रहते हैं, और इस प्रकार एक चेन है। यहाँ पर पांचवी बात हम जो गोल्डन चेन जो देखते हैं, जो हमें विजय को प्रदान करती है, वो गोल्डन चेन वर्स में हम देखते हैं। बाइबल में अगर हम देखें तो गोल्डन चेन वर्स जो है वहां पर स्पष्ट रूप से हम पाते हैं उसी वचन में, उसी अध्याय में हम 30 से 31 वचन को अगर हम देखें, वहां पर उस बात को पाते हैं। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें याद दिलाता है कि हम जो है उनके उस गोल्डन चेन में हम आगे बढ़ते चले जाएं। वहां लिखा है कि उसके 29 और 30 वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, 29 एंड 30 वर्स। वहां पे लिखा है, क्योंकि जिसने तुम्हें पहले से ही जान लिया है उन्हें पहले से ही ठहराया भी है, और कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह सब भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जितने उसे पहले से ठहराया उसने बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। ये गोल्डन चेन है। उसके 30वें वचन में हम चेन को देखते हैं, वो ये है कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही ठहराया है। प्रेडेस्टाइनस, इंग्लिश में अगर हम देखें वहां लिखा है कि whom he predestined those he also called, and whom he called those he also justified, and whom he justified he also glorified. God called us, justified us and glorified us. That is why we have the victory in Christ Jesus. परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, परमेश्वर जो है हमारे द्वारा अपनी महिमा को देते हैं। तो हम जीवन भर परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को बिताते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस चेन में हम बंधे हुए हैं, और ये चेन हमें याद दिलाता है कि हम उस चेन को अपने जीवन में हमेशा धारण करके रखें, क्योंकि ये चेन हमें निरंतर याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर के द्वारा हमने उनको अपनाया है, परमेश्वर ने हमें पहले से ही अपनाया बनाया है, परमेश्वर ने पहले से ही हमें चुनकर इस जगह पर तैयार रखा है कि हम एक दिन उनकी आराधना और स्तुति प्रशंसा करते हुए अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस बात को हम 5वें रूप में देखते हैं, गोल्डन चेन के रूप में। वो ये है कि गॉड कॉल्ड अस,
justified us and glorified us. तो प्यारे दोस्तों, इस बात को हमें समझने की जरूरी है। आइए हम एक और बात की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं। इन पांचों बात को अगर हम समझ सकते हैं तो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात को हम देखते हैं जो यूहन्ना अपने पत्रिका में लिखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में अगर हम आए, उसके 16वें अध्याय में हम आते हैं, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर नंबर 16, और इस 16वें अध्याय में हम एक और महत्वपूर्ण बात को देखते हैं। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 16 उसके 33rd वर्स को अगर हम देखें तो वहां पर हम परमेश्वर के मधुर बातों को एक बार फिर से हम परमेश्वर के दासों के द्वारा हम सुनते हैं। वहां पर लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। एक बार फिर से परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, मैंने तुम्हें ये सारी बातें इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। दैट्स व्हाट द विक्ट्री इज। यीशु मसीह का वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमसे कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने संसार पर विजय पाया है। यीशु मसीह ने संसार पर विजय को पाए हैं। इस 16वें अध्याय को अगर हम 25वें वचन से 33 वचन पूरा पढ़ें तो वहां पर हम उस विजय को देखते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है। सही बात है, इस दुनिया में भी रहते हैं तो हमारे लिए क्लेश है, तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, परंतु खुशी की बात यह है कि हमारे साथ यीशु मसीह है। और वो यीशु मसीह कह रहे हैं, परंतु ढाढ़स बांधो, बी करेजियस, आई हैव विन दिस वर्ल्ड, मैंने संसार को जीत लिया है। प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह ने हमारे लिए संसार को जीत लिया है। मसीह में हम विजय हैं। तो आइए हम आखिरी वचन को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसका 15वें वचन के हम देखते, 14 और 15 वचन को देखें। यहां पर यूहन्ना ने हमें कहा कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है तुम्हारे लिए, इसलिए मत घबराओ, परंतु तुम्हें परमेश्वर की शांति मिले। अगर हम 2 कोरिन्थियंस में वापस आए तो वहां पर हम एक और महत्वपूर्ण बात को देखते हैं, एक और बात को देखते हैं जहां पर प्रेरित पौलुस जो है वो सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह में हमें जय को मिलता है। वहां पर दूसरा अध्याय उसके 14 और 15 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्सेस 14 एंड 15। वहां पर लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें सदा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमारे जीवन भर में, वहां लिखा है, सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान के उस सुगंध के द्वारा हमारे द्वारा हर जगह अपने सुगंध को फैलाता है। अपने ज्ञान की सुगंध को हमारे द्वारा परमेश्वर फैलाते हैं। इस प्रकार के सुगंध को फैलाने पर हम उस विजय जीवन में हम अपने आप को पाते हैं। हम अपने जीवन में उस विजय को प्राप्त करते हैं, उस जय को प्राप्त करते हैं, जहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर के सुगंध को हम फैला रहे हैं। दैट अरोमा, we spread that aroma, that is the good news, the gospel। और वहां पर हम पाते हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपको और मुझे उस जय के उत्सव में लिए फिर रहे हैं और हमसे चाहते हैं कि हम उस सुगंध को लोगों तक फैलाएं। और वो सुगंध कुछ और नहीं परंतु सुसमाचार है, यीशु मसीह का प्रेम है, यीशु मसीह की शक्ति है, यीशु मसीह जो हमारे साथ में है। सो प्यारे दोस्तों, ये विजय उत्सव है जिसमें परमेश्वर आपको और मुझे ले चल रहे हैं। तो हमें इस बात को समझना है कि हम जो है मसीह में हमें हमेशा विजय है और ये विजय जो है परमेश्वर ने हमें दिया है। वी हैव दिस विक्ट्री इन क्राइस्ट एंड दिस विक्ट्री इज गिवन टू अस बाय गॉड द फादर। सो आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उनके मधुर वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनका मधुर वचन जो है वो हमेशा हमसे बातें करता है। वो हमसे कहता है कि हम ढाढ़स बांधे, हम कभी ना घबराएं, हम कभी ये ना सोचें कि हम हार गए हैं, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने उस विजय को पहले से ही तैयार रखा है। हमारे लिए परमेश्वर ने उस विजय को पहले से ही रख छोड़ा है। प्यारे दोस्तों, क्या आप इन परिस्थितियों में आप अपने आप को हारे हुए मानते हैं या इस वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने आज हमसे कहा है अपने आप को विजय उत्सव में चला रहे हैं?
आपके जीवन में परमेश्वर की शांति राज्य करने पाए। जब हम स्तुति और आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में विजय को हम प्राप्त करते हैं। प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग ऑलवेज लीड्स अस इन विक्टोरियस लाइफ। हम सबके जीवन में हम विजय को अच्छे रूप से देख सकते हैं जब हम अपने जीवन के द्वारा स्तुति और प्रशंसा करते हैं। हम अपने जीवन में विजय को इस प्रकार देख सकते हैं जब हम यीशु मसीह के सुगंध को, सुसमाचार को लोगों तक फैलाते हैं। हम उस विजय को उस प्रकार देख सकते हैं जब हम अपने चारों ओर दुखी और तकलीफ में लोगों को देखकर हम उनकी सहायता के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं। हम उस विजय को तब देखते हैं जब किसी दुखी व्यक्ति की आंखों को के आंसू को हम पोंछ पाते हैं, या हम उस भूखे के पेट को हम भर पाते हैं। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर ने आपको उस विजय उत्सव के लिए बुलाया है, आपको उस विजय उत्सव में चुना है। मुझे और आपको, हमारी कलीसिया के हर एक सदस्य को, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, हर वो सदस्य जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो यीशु मसीह का चेला है, वो इस विजय उत्सव में अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार रखें और हमेशा खुशी और आनंद के साथ परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में अनुभव करते हुए इस विजय उत्सव में आगे बढ़ सकें। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। हाँ प्रभु जी, पिछले पुनरुत्थान के दिन से इस पुनरुत्थान के दिन तक आपने हमें संभाल के रखा। हर परिस्थितियों में आपने हमें चलाया, हर जरूरतों को आपने पूरा किया। और प्रभु जी, आपने एक बार फिर से हमें याद दिलाया कि आप हमारे साथ हैं। आपने हमें चुन लिया है, आपने हमें धर्मी ठहराया है और आप चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो। पिता परमेश्वर, आप अपने प्रियजनों को आशीष दीजिए, हमारी कलीसिया को आप आशीष दीजिए कि हम सब उस जय के उत्सव में हम आगे बढ़ते हुए आपकी नाम की महिमा कर सके। हम निरंतर प्रभु जी आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने वाले बन सके। हमारे जीवन के द्वारा हमेशा आपके नाम की बढ़ाई होने पाए, हमारे जीवन के द्वारा हमेशा प्रभु जी आपके नाम की महिमा होने पाई, हमारी प्रार्थना है। पिता परमेश्वर, आपने हम सबों के जीवन में जो उत्साह, उमंग को दिए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप जो हमसे चाहते हैं उस कार्य को करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम पूरे मन से प्रभु जी आपकी सेवा को करने के लिए सहायता कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हमारा परिश्रम जो है व्यर्थ नहीं है। हाँ प्रभु जी, जो कार्य आप हमें सौंपे हैं उस कार्य को हम पूरे शक्ति के साथ करते हुए हम इस बात को याद रखें कि आप जो कार्य हमें सौंपे हैं वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है। जो वचन हम बोते हैं वो 100 गुना फल को लाने वाला वचन है। इसलिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये वचन आपका है, जीवित वचन है जो हमारे जीवन में कार्य करता है। हाँ प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा हम प्रकाशितवान होते हैं, आपके वचन के द्वारा हम अपने जीवन में आपकी उस शक्ति को प्राप्त करते हैं। आपके वचन के द्वारा प्रभु जी हम इस दुख भरे सफर में हम खुशी से आगे बढ़ पाते हैं। आज बहुत से लोग तकलीफ में हैं, बहुत से लोग आपके प्रेम को ना जानने के कारण घबराए हुए हैं, लेकिन प्रभु जी आपने अपने प्रियजनों के मन में वो शांति और वो शांति को प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेष तौर से हमारे कलीसिया के बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार और तकलीफ में हैं, उन्हें आप छूकर चंगाई को दीजिए। सिस्टर भारती के जीवन में आपकी आशीष को हम चाहते हैं। उसी प्रकार और भी जितने लोग बीमार और तकलीफ में हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, जितने भाई बहनों ने हमसे प्रार्थना करने को कहा है उन सबको एक बार फिर से स्मरण करते हैं, उनके जीवन में आपकी आशीष को चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर से हमारे कलीसिया को, हम कलीसिया के हर एक सदस्यों को, हमारे कलीसिया के हर एक विंग्स को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए इस आने वाले सप्ताह में आपकी शक्ति और सामर्थ्य को अपने जीवन में अधिकाई से अनुभव करने का एक आनंद हम अपने जीवन में प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, आपकी दोबारा आगमन में देरी होती है तो एक बार फिर से हम इस प्रकार आपके चरणों में इकट्ठे होकर आपकी स्तुति प्रशंसा करते हुए आपके नाम की महिमा करने वाले बन सके। हम सबों को इस समय को, आने वाले सप्ताह को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सबके साथ, आपके प्रियजनों के साथ बनी रहने पाए, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।